हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और 7:30 बज रहे हैं। आज का ब्लॉग मैं सुबह 7:30 बजे से स्टार्ट कर रही हूँ। और आज मेरी नींद खुल गई थी। एक बार ही अलार्म बजा, उसके बाद मेरी नींद खुल गई थी। मतलब जैसे जैसे हम उठते हैं वैसे वैसे हमारा रूटीन बनता जाता है। और बाहर मौसम भी काफ़ी अच्छा है, थोड़ा थोड़ा ठंडा है लेकिन हवा चल रही है, अच्छा लग रहा है। तो चलते हैं मंदिर में, ढोक लगाते हैं, उसके बाद चाय बनने रखते हैं। तो यहाँ पर मेरी चाय बन रही है, उससे पहले मैं झाड़ू लगा लेती हूँ क्योंकि चाय बनने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो साथ ही साथ ये काम भी निपटा लेते हैं फटाफट। तो मैंने बस झाड़ू लगाना स्टार्ट कर दिया और झाड़ू लगाई मैंने हॉल में, किचन में। जल्दी से झाड़ू लगने के बाद फिर मैं बीच में देखने गई, मेरी चाय बॉयल हो चुकी थी, उसको मैंने बंद किया। और मैं झाड़ू कंप्लीट करने के बाद आता है ब्रश करने का काम। फ्रेश होने के बाद मैं डायरेक्ट ब्रश करने आ गई थी। तो यहाँ पे मैंने ब्रश किया अपना जल्दी जल्दी से। फेस वॉश करने के बाद उसके बाद आता है चाय पीने का काम। तो मैंने चाय पी। मैं ज़्यादा चाय नहीं पीती हूँ कि एक पूरा मग ले लिया तो मग भर के चाय पीनी, ऐसा नहीं है मेरी हैबिट में। अगर मैं चाय सुबह नहीं पीती तो मेरे सिर में दर्द होने लगता है और पूरा दिन ऐसा ही रहता है। तो मैं थोड़ी सी क्वांटिटी में चाय लेती हूँ, आधे से भी कप कम, उससे भी कम। उसके बाद आता है गाइस एक्सरसाइज करने का टाइम। तो यहाँ पे बस मैंने एक्सरसाइज शुरू कर दी थी, लेकिन हाँ उससे पहले मैंने थोड़ा गैप लिया था 10 से 15 मिनट का। 10 से 15 मिनट का गैप लेने के बाद मैंने अपनी एक्सरसाइज कंटिन्यू की। और देखिए आप लोग भी, एक्सरसाइज करने के बाद थोड़ी एनर्जी आ जाती है। और ये वाली एक्सरसाइज सारी बेली फैट के लिए रहती है, जिससे कि हमारा पेट रहता है, बेली फैट ये कम होता है। और मैं डेली एक एक्सरसाइज बढ़ाती जाती हूँ क्योंकि स्टार्टिंग में हमें एक साथ ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। तो मैं थोड़ी थोड़ी बढ़ाती जाती हूँ। और जैसे एक एक्सरसाइज आज की है तो कल 2 करूँगी, उसके नेक्स्ट 3 करूँगी, फिर 4, 5, 6, ऐसे कंटिन्यू रहेंगी मेरी एक्सरसाइज सारी। मैं जा रही हूँ नीचे वॉक करने के लिए। सारी दीदी का भी फ़ोन हो गया और मैंने ऊपर एक्सरसाइज वगैरह भी कंप्लीट कर ली सारी। अब नीचे चलती हूँ, नीचे वॉक करती हूँ। का कोहरा है अभी भी गाइस, देख सकते हो आप, वाइट वाइट हो रहा है थोड़ा थोड़ा इसका। ये आ गई सारी का दीदी। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? गाइस अब मैं ऊपर आ चुकी थी और आप वॉच में देख सकते हो मैंने कितनी कैलोरी बर्न की और कितनी मेरी स्टेप रही। तो मैंने आज 106 कैलोरी बर्न की। और यहाँ पर मैं किचन में अपने लिए बनाना शेक रेडी कर रही थी, जिसके लिए मैंने कुछ बादाम लिए, एक बनाना लिया और ये है चॉकलेट सिरप। मुझे चॉकलेट सिरप बहुत ज़्यादा पसंद है और तो ज़्यादातर मैं बनाना शेक पीती हूँ तो चॉकलेट सिरप उसमें डालती हूँ। सिरप बहुत ही टेस्टी लगता है और उससे बनाना से एक चॉकलेट जैसा फ्लेवर आ जाता है उससे। बनाना शेक पीने के बाद आता है मेरा न्यूज़पेपर पढ़ने का टाइम। तो काफ़ी टाइम से मैंने न्यूज़पेपर पढ़ा नहीं था, तो आज मेरा मन कर रहा था कि मैं न्यूज़पेपर रीड करूं। तो बस मैं वही रीड कर रही थी न्यूज़पेपर को। और न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद आता है किचन की क्लीनिंग करना। बनाना शेक बनाया था तो थोड़े बहुत बर्तन भी थे, जार वगैरह, तो मुझे बस वही करना था, बर्तन साफ़ किए यहाँ पे। और मैंने किचन को अच्छे से क्लीन किया। क्लीन करने के बाद आता है फिर मैंने आज मुझे बनानी थी मूंग की दाल। तो बस मैंने कुकर में मूंग की दाल
डाली और उसको गैस पे चढ़ाया बनने के लिए, क्योंकि जब तक अगर दाल उबलती है तो मैं नहा लेती हूँ। मैं ज़्यादातर कभी कभी ऐसे ही करती हूँ, अगर कोई सब्ज़ी रहती है उबालने वाली तो मैं नहाने से पहले उसको बॉईल करने रख जाती हूँ, जिससे वो बॉईल हो जाती है। तब तक मैं आती हूँ तो दाल भी मैंने गैस पे इसीलिए पहले से बॉईल करने रख दी थी, जिससे मैं नहाऊँगी तब तक 2-3 सीटियाँ आ जाएंगी और दाल अच्छे से उबल जाएगी। अब मैं यहाँ पे गाइस आ चुकी थी नहाने के बाद, तो मुझे कपड़े धुले थे आज मैंने काफ़ी, तो वही मुझे सूखने के लिए डालने थे। तो कपड़े सुखाए मैंने पहले, उसके बाद आता है कपड़े सुखाने के बाद टाइम पूजा का। तो यहाँ पे मैंने दीपक लगाया और आरती की। गाइस आपको बैकग्राउंड में भजन की आवाज़ सुनाई दे रही होगी, क्योंकि मेरा एक रूटीन है, या तो मैं सुबह उठने के बाद भजन सुनती हूँ 1 या 2, या फिर मैं पूजा करती हूँ, या फिर शाम को दीपक लगाती हूँ तो मैं उस टाइम भजन चला लेती हूँ, जिससे हमारे मन को शांति मिलती है और हमारा माइंड भी एक जगह अच्छे से लगता है। तो बस मैं पूजा करती हूँ तो भजन चला लेती हूँ। उसके बाद आ गई थी मैं किचन में, दाल मेरी उबल चुकी थी। दाल के लिए तो मैं छौंक लगाने के लिए हरी मिर्ची, लहसुन और एक प्याज मैंने काटी और इनको मिक्सी में अच्छे से ग्राइंड किया। मुझे जब भी मैं मूंग की दाल बनाती हूँ गाइस, तो मुझे ज़्यादा मिर्ची वगैरह पसंद नहीं है। मैं सिर्फ हरी मिर्ची में और लहसुन और प्याज कभी कभी डालना होता है तो डालती हूँ, उसी में छौंक लगाती हूँ और थोड़ा सा घी डालने के बाद हमेशा छौंक लगाती हूँ, क्योंकि जब भी हम मूंग की दाल बनाते हैं हमारे घर पे तो हम हमेशा घी में ही छौंक लगाते हैं। और गाइस आप लोग भी ट्राई करना, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है, बहुत ज़्यादा। उसके बाद आता है आटा लगाने का टाइम। तो मेरी दाल को मैंने छौंक लगा दिया था और साथ में मैंने आटा लगाया। आटा लगाने के बाद मैंने यहाँ पे फटाफट रोटियाँ बनाई। रोटियां बनाने के बाद आता है गाइस खाना खाने का टाइम। तो यहाँ पे बस मैं अपने लिए खाना लिया, जिसमें सूखी सब्जी थी, दाल थी और आज मूंग की दाल थी। तो बस मैं यहाँ पे हॉल में बैठ के वही खाना खा रही थी। खाना कंप्लीट करने के बाद आता है पढ़ाई करने का टाइम। तो बस मैं यहीं पे बुक को रीड कर रही थी। शाबाश बेटा, बहुत गाइस इससे आगे का मैंने आज रिकॉर्ड नहीं किया था और मैं अपने ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मेरे ब्लॉग्स कैसे लग रहे हैं।